नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। आयत नंबर 103 से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमु और मजबूती से पकड़ो बिहब्लिल्लाहि, हब्ल रस्सी, बिहब्लिल्लाहि अल्लाह की रस्सी को, जमीयन सब मिलकर, वला तफर्रकू और न आपस में फूट डालो, वज़्कुरू और याद करो नेमतल्लाहि अल्लाह की नेमत को, अलैकुम तुम पर। यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि मजबूती से पकड़ो अल्लाह की रस्सी, यहाँ पे अल्लाह की रस्सी यानी कि दीन, अल्लाह की दीन को, और सब मिलकर, यानी कि यहाँ पे मतलब कहाँ समझ में आएगा, वला तफर्रकू, आपस में फूट ना डालो, यानी कि हमारे लिए एक ही दीन है और एक ही रास्ता तय किया गया है। अल्लाह जैसे एक वाहिद की हम इबादत करते हैं, उसकी तरफ से जो भेजे गए आखिरी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके तरफ से जो दीन हम तक पहुंचा है, वही वाहिद एक दीन है जिस पर हम सबको मिलकर अमल करना है। और जब रास्ता एक हो, अल्लाह की किताब एक है, तरीका एक है, तो आपस में ये तफरक़ात होने के चांसेस ही नहीं है। तो जब तक हम सही इल्म हासिल नहीं करेंगे, हम आपस में बंटते रहेंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अल्लाह की किताब की तरफ, यानी कि अल्लाह की किताब को हमने मजबूती से थामा नहीं है। और वज़कुरू नेमतल्लाहि, और यहाँ पे अल्लाह की नेमत कौन सी है? यही अल्लाह का दीन है। यानी कि जब से ये अल्लाह के रसूल आए हैं, ये दीन आया है, इस तुम थे आदा, दुश्मन, यानी कि उस वक्त का ये मंजर है कि जब वहां पे बहुत सारे कबीले थे और आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैना कुलूबिकुम, फिर उल्फत डाल दी तुम्हारे दिलों में, बैना दरमियान, कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, यानी कि अल्लाह ताला ने उल्फत डाल दी इस दीन के बाइस। यानी कि चाहे किसी भी कबीले से वो बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी भी खानदान से ताल्लुक रखते हो, जैसे ही उन्होंने इस किताब पर ईमान लाए और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, उनके दिलों में आपस में एक मोहब्बत पैदा हो गई। और फ़अस्बहतु, फिर वो हो गए, यहाँ पे तुम यानी कि तुम हो गए, फ़अस्बहतु तुम हो गए, नेमत बिनेमतिही उसकी रहमत से, सॉरी उसके फजल से, किसके? अल्लाह के फजल से, इख्वानन भाई भाई। तो उस वक्त का एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इन पर एक फजल हुआ था कि जिन कबीलों के दरमियान वहाँ का एक मशगला ही एक ऐसा था कि हर 2 दिन में, हर नए दिन जो है आपस में ये बहुत ज्यादा खून रेजी और लूट होना और एक दूसरे की खानदानी दुश्मनियां चल रहे थे, और किसी किसी को अमनो अमान नहीं था, एक खौफ की जिंदगी गुजार रहे थे कि कब किसका कत्ल हो जाए, कब कहाँ से कौन अटैक करे। तो ऐसे हालात में जब अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह का ये दीन आया, अल्लाह की किताब आई, तो सब जो है आपस में भाई भाई हो गए और एक अमन के साथ जिंदगी गुजारने लगे। और वही बात हो रही है, वकुन तुम, और तुम थे, अला शफा, किनारे पर, गढ़ा, हुफरतिन, हुफरतिन यानी कि गढ़ा, मिनन नार, आग के किनारे के तुम, आग के गड्ढे के किनारे पर थे तुम। इसका मतलब क्या है? वही जो इनके दरमियान जो आपस की दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को ये यहाँ पे आग के गड्ढे से रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि आग के गड्ढे में गिरने का मतलब भी क्या है कि फना हो जाना, और ये आपस में लड़ झगड़ झगड़ कर खून कत्ल करके भी क्या हो रहे थे, ये आपस में खत्म ही हो रहे थे। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, वाज़ेह करता है तुम पर, आयातिही, अपनी निशानियों को,
यहाँ पे अपनी आयत को या अपनी निशानियों को, यानी कि एक तो आयत, अगर से हम ये हुर्फी आयत को भी लें तो उसका भी मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने दीन को खोल खोल कर बयान कर रहा है कि उस पर अमल करने से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारी इस्लाह हो जाएगी, हमारे अखलाक की, हमारे मामलात की, हमारी दुनिया में भी हमें सुकून, एक अमन और ईमान, यानी अमन के साथ जिंदगी गुजार सकता है इंसान। और जब यहाँ से अल्लाह ताला की तरफ लौट आए जाएंगे तो वहां पे भी इंसान कामयाब रहेगा। और जब ये अल्लाह का दीन नाफिज हो जाएगा, हर किसी के जिंदगी में दीन आ जाएगा, इसके अहकामात पर अमल पैरा होंगे, तो वहां पे हर जगह जो है एक अमन वाली जिंदगी सबको नसीब होगी। लाल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ, यानी कि सीधा रास्ता। यानी कि कहीं से भी इंसान रास्ता भटके उसे परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में ही ले लें कि जो रास्ता सही मंजिल को जाता है उससे कहीं भी दो कदम भी इंसान जब भटकता है, हटता है, तो उसे परेशानियां ही मिलेंगी, उसे मुसीबतों का सामना ही करना पड़ सकता है। इसी तरीके से जब दीन में जो अल्लाह ताला ने रास्ता बता दिया है कि इंसान को किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसके अखलाक और किरदार कैसे होना चाहिए, उसके अपने आमाल कैसे होने चाहिए, उसके अपने जिस्मानी आज़ा से उसे किस तरह के काम लेना चाहिए, जैसे कि गीबत ना करें, जुबान के भी समझा दिए गए, कानों के भी समझा दिए गए कि किस तरह के अमाल होने चाहिए, आंख को क्या करना चाहिए कि आंख किस तरीके से नीची निगाह रखनी चाहिए, गैर महरम को नहीं देखना चाहिए, उसके देखने से यानी कि ये पाबंदी हम अपने ऊपर आयद ना करें तो किस तरह के गुनाहों में, फिर उस तरह उसके बाद में किस तरह की परेशानियों में हम मुब्तला हो सकते हैं। जैसे कि आज देख सकते हैं हम कि ये हम ये एक फैमिली में भी एक इंसान गलत कदम उठाता है, चाहे औरत चाहे मर्द, शादीशुदा जोड़ा हो या घर के अंदर एक बहन हो एक भाई हो, इस तरह के अगर गलत रिश्तों में पड़ता है, शादी से बाहर उसके कुछ गैर जिनसे ताल्लुकात बनते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि उसने अपनी आंखों को या निगाहों को नीचे नहीं रखा होगा, उसने अपने आंखों की हिफाजत नहीं की होगी। अब जो उसके रिलेशनशिप में इतना एक बड़ा फितना हो जाता है कि कभी कभी कत्ल तक भी बात पहुंच जाती है। और मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि इंसान एक एक हुक्म से भी अल्लाह के हटता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरे और बहुत डीपर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर रहा है कि हमारे सामने जाहिरी तौर पर भी हम देख सकते हैं कि जब कभी या जो कोई भी इस दीन से हटकर कुछ दूसरे तरीक़ेकार को अपनाया है अपनी जिंदगी में, वो ना तो दुनिया में कामयाब हुआ है और ना ही आखिरत में वो कामयाब हो सकता है। और जहाँ कहीं दीन नाफिज नहीं है, यानी कि इस दुनिया में तो कहीं पे भी दीन नाफिज नहीं है, इसीलिए जो दुनिया में हर जगह ये जो दहशत, ये नाइंसाफियां, ये जुल्म सितम जो कुछ भी फैल रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि अल्लाह के कानून को, अल्लाह के अहकामात को पशोपस डाल दिया गया है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। कंटिन्यू करते हैं, वल तकुन और चाहिए कि तुम हो, मिनकुम तुम में से, उम्मतुन एक उम्मत, यदऊना इलल खैरी। देखिए अल्लाह ताला, ताकि ये जिंदगियों में, सबके जिंदगियों में अमनो अमान रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि तुम में से एक उम्मत ऐसी हो जो खैर की तरफ बुलाती हो, या मुरून बिल मारूफी, और हुक्म दे अच्छे कामों की, वयनहौन अनिल मुनकर, और रोके बुराई से। तो देखिए यहाँ पे उम्मतुन एक जमात, यहाँ पे एक इंफरादी तौर की बात नहीं हो रही है बल्कि एक जमात की बात हो रही है। लेकिन एक जमात बनने से पहले एक इंफरादी शख्स से ही शुरुआत होती है। मिसाल के तौर पर एक माँ है, वो तालीम याफ्ता है, तो उसे चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने तालीमात से अपने शौहर को दीन की तरफ लेकर आए, अपनी औलाद को दीन की तरफ लेकर आए। फिर एक फैमिली ही इटसेल्फ क्या है, एक उम्मत है, एक उम्मत है, एक ग्रुप है जो अपने दूसरे खानदान वालों को इन्फ्लुएंस करे, अपने पड़ोसियों को इन्फ्लुएंस करे, किसकी तरफ बुलाए, खैर की तरफ बुलाए। और कैसा हम हुक्म दे का मतलब ये नहीं कि खड़ा होकर कोई हुक्म दे, यानी कि उन्हें तरगीब दिलाए अच्छे कामों की।
जो सही काम है, जो नेक काम है। अब मिसाल के तौर पर हम देखेंगे हमारे खानदान में लड़कियां हिजाब नहीं करती हैं तो उन्हें एडवाइस करें, अच्छे अंदाज में एडवाइस करें। या हम देखते हैं कि लड़के बहुत ज्यादा टीवी पर हैं, मीडिया पर हैं, म्यूजिक में इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें बताएं, अच्छे तरीके से बताएं और बुराई से रोकें। और कोई नमाज नहीं अदा करता है तो नमाज की तरफ तरबियत दिलाएं अच्छे अंदाज में। हमें ये काम करना है, पहले तो हमें अपने आप को दीन पर लाना है, फिर उसके बाद हमें दूसरों तक जो है अल्लाह के इस दीन के अहकामात को हमें पहुंचाना है। और जब कभी हम ये काम करेंगे ये हमारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन हमें ये करना है क्योंकि वह उलाइका हुमुल मुफलिहून। हमें लोगों से क्रेडिट नहीं चाहिए बल्कि हमें अल्लाह की नजर में कामयाब होना है। वला तकूनो, और ना तुम हो जाओ कल लजीना, उन लोगों की तरह। का यहाँ पे तरह या जैसे, उन लोगों की तरह तफर रखो जो मुतफर्रिक हो गए, यानी कि ग्रुप्स में बट गए, मुतफर्रिक हो गए, ग्रुप्स ग्रुप्स में हो गए। वख्तलफो, और इख्तिलाफ किया, मिन बादी, इसके बाद, मा जाअहुमुल बय्यिनात, के इसके बाद कि उनके पास खुली निशानियां आ गई। अब यहाँ पे देखें कि दीन, मिसाल के तौर पर कुरान का इल्म है, एक मजलिस है, वहां पर कॉमनली सब तक ये पैगाम पहुंच गया कि हमारा दीन में क्या अहकामात है। मिसाल के तौर पर यही चीज को हम ले लें कि महरम गैर महरम रिश्ते कौन से हैं। ये बात मैंने भी सुनी और मेरी बहन ने भी इसको सुन लिया, लेकिन मैं अब अपने कजिन ब्रदर से आ, हिजाब करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर हिजाब करना नहीं चाहती। अब वो क्या कहेंगी कि इतना भी पाबंदी नहीं है, ऐसा जिंदगी गुजार नहीं सकते, तो ये क्या है, इख्तिलाफ है। और कब, मिन बादी मा जाहुल बैनात, जबकि उनके पास खुली निशानियां आ गई। जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ मैं कि हमें बताया जा रहा है, यानी कि हमें एक तनबीह की जा रही है, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, इस तरीके से करने वालों के लिए अजाब है, कैसा बड़ा अजाब। अक्सर क्या होता है कि सिर्फ इसलिए कि मैं अमल नहीं कर सकती, मैं दूसरों को भी जो है डिस्करेज करती हूँ या उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये मुमकिन नहीं या ये जरूरी नहीं। जबकि हम तक सही इल्म पहुंच गया, लेकिन फिर भी हम अमल करने से बचने के लिए भी कई बार क्या करते हैं, जो सही अमल कर रहे हैं उनके साथ भी हम हुज्जतें करते हैं, उनके साथ भी हम बहस करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, अजाबुल अजीम, दर्दनाक अजाब है। यौमा, उस दिन, तबैयदु, तबैयदु बैद से, यानी कि यहाँ पे ता किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुअन्नस का सीगा, वुजूह, चेहरे के लिए। ठीक है, वुजूहन, उस दिन चेहरे सफेद होंगे। अय्याम बैद भी आपने सुना होगा, अय्याम बैद वाइट मून डेज जो कहते हैं, अबियद यानी कि वाइट, सफेद। तो वो दिन चेहरे सफेद होंगे। व तस्वद्दु, तस्वद्दु सियाह हो गया, लेकिन यहाँ पे भी ता जो है मोनस के लिए, ये हजर अस्वद भी जो कहते हैं, साउथ, यानी कि अस्वद जो कहते हैं ब्लैक के लिए। और उस दिन चेहरे काले भी होंगे, यानी कि जिस दिन आमाल नामा दिया जाएगा, जिस दिन अल्लाह की तरफ से फैसले होंगे, उस दिन क्या होगा, चेहरे, कुछ चेहरे सफेद होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। फअम्मल लजीन अस्वदत, और जो चेहरे काले होंगे, वुजूहुहुम, उनके चेहरे, अकफर तुम बादा ईमानिकुम, ये किन लोगों के चेहरे काले होंगे, अकफर तुम, ये सवाल है। क्या, कफर तुमने इनकार किया, बादा ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, फजूको, बस चखो, अजाब बिमा कुंतुम तकफुरून, इस वजह से कि तुम कुफ्र करते हो। यानी कि कहीं ना कहीं दिल मानता है कि यही हक बात है, यही सही है, यही दीन है, लेकिन अब हम सामने वाले की बात मान लेंगे तो हमारे ओपोजिशन सट जाएंगे। आज यानी कि एक अ, कहीं पे ये हदीस का मफहूम भी है कि जो दीन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा वो उल्मा से ही पहुंचेगा।
उल्मा जरूरी नहीं कि वो कुरान और हदीस के आलिम हो। उल्मा यानी कि पढ़े लिखे। अब किसी भी किताब से पढ़ेंगे, कोई भी किताब से दीन की ही बातें करेंगे, लेकिन उसका बेस जो है कुरान और सही अहादीस नहीं होंगे। वो अल्लाह के ही नाम लेकर बयान करेंगे बहुत सारे मामला, और अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से ही बहुत सारे वो मामलात पर अपनी अ, राय पेश करेंगे। लेकिन असल में उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है कहीं कई एक बार जो है सही किताब से नहीं होता। तो उसका, अब वो सही किताब क्यों नहीं है, उस किताब को लिखने वाले का क्या एक बैकग्राउंड है, ये हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। इसके बारे में डीप जाएंगे तो बहुत कुछ हमें मिलेगा, लेकिन ये हकीकत बात है कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ही बता दिया है कि बहुत से लोग किताबों को अपनी हाथों से लिखेंगे, यानी कि अपनी राय उसमें डालेंगे, अपने ख्यालात उसमें डालेंगे और उसे अल्लाह के तरफ रिलेट करेंगे। यानी कि बाजार में जो किताबें बहुत सारे अवेलेबल हैं, जरूरी नहीं कि उसमें सही इल्म ही मिलता हो। तो ऐसा इल्म, गलत इल्म हासिल करने के बाद भी जब उन तक एक हक बात आती है, तो कहीं उनके दिल गवाही देते हैं कि हाँ ये सही है, ये हक है। लेकिन अब अगर उस बात को मान लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खौफ क्या होगा कि इतने सालों से जो इल्म मैं देता रहा हूँ लोगों को, वो यानी कि सही नहीं था। अब ये एतराफ उन्हें करना पड़ेगा। अब लोगों को जवाब देना होगा कि तो यानी कि इतने सालों से, इतने दिनों से जो मैं बता रहा था वो गलत है। मैंने बहुत सारे लोगों को मिसगाइड किया है। एक जो खौफ होता है एतराफ करने का, उससे भी लोग जो है अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि जो क्या करते हैं, अकफर तुम बादा ईमानी, यानी कि कहीं पर तुम्हारे दिल मानने के बाद भी, ईमान लाने के बाद भी फिर अगर से तुम इनकार कर दो, तो ये क्या है, अजाब उन्हें मिलने वाला है। और उस दिन उन्हें कहा जाएगा फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। व अम्मल लजीना बियद्दत, और रहे जो लोग, व अम्मा, और रहे, ऐसे भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं, रहे अलबत्ता वो लोग जिनके चेहरे सफेद होंगे, वजूहुम फफी रहमतिल्लाहि, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तिलका आयतुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, ये अल्लाह की आयतें हैं, यानी कि ये आपको बता दिया जा रहा है आखिरत में क्या इसका अंजाम होने वाला है, हम इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम कौन है, इसको फरिश्ता भी ले सकते हैं, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही इसको पढ़कर सुनाते थे, अलैका तुम पर बिलहक के हक के साथ। और नून यहाँ पे क्यों आ रहा है, नत्लु यानी कि हम का सीगा क्यों आ रहा है, वो एक आउट ऑफ रेस्पेक्ट जिसे कहते हैं। वमन लहू, और नहीं अल्लाह, युरीदु चाहता या इरादा करता, जुल्म लिल आलमीन, जुल्म का इरादा नहीं करता आलमीन लोगों के लिए। यानी कि अल्लाह ताला पहले तो हमें बताएगा कि हमें किस तरीके की जिंदगी गुजारनी है, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसका इंतजाम भी किया, किताबी भेजे, रसूल भी भेजे, और रसूलों के साथ क्या कुछ लोग करते रहे, फिर भी अल्लाह के रसूल सिर्फ अल्लाह की खातिर सब्र करते रहे, हम तक दीन पहुंचाते रहे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम कामयाब हो जाएंगे, ना इसके इतना कि हम किसी तरह का जुल्म में मुब्तला हो, यानी कि ना किसी तरह की दुश्वारी में या परेशानी में, ना दुनिया में ना आखिरत में। जबकि लोगों का कहना क्या होता है, दीन पर अमल करेंगे तो जिंदगी जो है मुश्किल हो जाएगी। बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ये दीन हम पर नाजिल किया गया है क्योंकि अल्लाह ने हम पर कोई जुल्म का इरादा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता बता रहा है। और इससे पहले भी कई बार जो है रसूलों को भेजा गया, किताबों को भेजा गया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वक्त से पहले आगाह कर दे। ये भी तो हो सकता था कि हम सीधे अल्लाह के पास जाते और अल्लाह ताला हमें अपने बुराइयों पर पकड़ लेता, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें सीधे रास्ते पर आने के हर असबाब को रख कर अल्लाह ताला फिर हमें मौका देकर जो है, अल्लाह ताला हमें एक मौका दे रहा है कि हम अल्लाह के दीन पर अमल करें और कामयाब हो जाएं।
वलिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के हैं जो कुछ आसमानों और जमीन में है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे तमाम काम। यानी कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, करके कहाँ जाओगे, क्योंकि आसमान भी अल्लाह ही के हैं, जमीन भी अल्लाह ही की है। तो कहीं पे भी और सिवाय इंसान के और कोई भी सरकश नहीं है, कोई भी अल्लाह ताला की दी हुई हिदायतों से बाहर नहीं गया है। मिसाल के तौर पर सूरज को जो हुक्म दे दिया गया वो उस पर अमल पैरा है, जो चांद को बता दिया गया है वह उसी पर वो अमल पैरा है। यहाँ तक कि जानवरों के अंदर भी जो एक फितरत में उनके रख दिया है, जैसे कि कुछ हम देख सकते हैं मिसाल के तौर पर कि गोश्त खाने वाले जानवर अलग हैं और वेजिटेबल खाने वाले जानवर अलग हैं। तो उन्हों वो भी अपनी फितरत से कभी बाहर नहीं आए। जबकि इंसानों में हम देख सकते हैं कि उन्हें जो खाने के लिए मना किया गया है वो खाए चले जा रहे हैं, जो उन्हें खाने की इजाजत है वो उससे अपने आप को बचा रहे हैं। यानी कि इंसान की फितरत में है सरकशी, उसे जो कुछ रास्ता बताया गया है वो उससे हमेशा से हटता रहा है, हर हमेशा वो उसमें सरकश रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने बाकी आसमान और जमीन में जिस हुक्म पर भी नाफिज किया है वो उस पर मजबूती से डटे हुए है, चल रहा है। तो सिर्फ इंसान एक सरकशी करके कहाँ चला जाएगा, जबकि आसमान और जमीन सब अल्लाह के बनाए हुए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। इन आयतों पर हम रुकते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी किताब के इल्म की रोशनी में सही सही अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, हमें कामयाब लोगों में से बनाए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जल्ना मिन इबादिका सालिहीन व जल्ना मिनल मुहतदीन। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।